संविधानिक क्लास में आज स्टार्ट करते हैं राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा में एमएलए और विधान परिषद में एमएलसी और राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये 3 अंग होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रत्येक अनुच्छेद के साथ। विधानमंडल संसद के अनुसार ही होती है। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडल का गठन का प्रावधान है। 169 में राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति कैसे होगी, इस तरह का प्रावधान है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना, विधानसभा की किस तरह से कितने सदस्य नियुक्त होंगे, इस पूरी संरचना विधानसभा की है। 170 में 171 विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद में किन किन सदस्यों को चुना जाता है, कौन कौन चुनता है, सारी विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को निम्न सदन लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, जनता का सदन बोलते हैं, प्रथम सदन बोलते हैं, अस्थायी सदन है, युवाओं का सदन है। सभी राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर। जबकि विधान परिषद जो है उच्च सदन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, चर्चित लोगों का सदन है, द्वितीय सदन बोलते हैं इसको, स्थायी सदन है, बड़ों का सदन है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्य कौन कौन से देखते हैं। विधानसभा वाले 6 राज्य उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है। जबकि पश्चिम बंगाल विधान परिषद की मांग कर रहा है कि पश्चिम बंगाल विधान परिषद होनी चाहिए। विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद से मिलकर बना होता है विधानमंडल। जैसे संसद, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है, जबकि विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल से बनकर होता है विधानमंडल। संसद के जो सदस्य होते हैं सांसद कहलाते हैं, जबकि विधानमंडल के सदस्य विधायक कहलाते हैं। आर्टिकल 169 राज्य विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति। विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के लिए यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्य विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। और विधानसभा से पारित विधेयक संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से यानी 50+1 के से पास हो जाता है। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो विधानसभा जो है उसमें विधान मंडल विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। अब विधान परिषद में कौन कौन सदस्य चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाएंगे। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। जबकि 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा जो ग्रेजुएट हैं द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे उचित कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों। इस विधान परिषदों से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि निम्न में से राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। विधानसभा द्वारा कितने सदस्य, तो इस तरह इसको देख लेना। विधानसभा विधान परिषद सदस्यों की संख्या अधिकतम से अधिक 500 सदस्य विधानसभा में हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इसके अपवाद हैं। गोवा में 40 सदस्यों से मिलकर बने होंगे विधानसभा। मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, पांडुचेरी में 30 है। विधान परिषद अधिक से अधिक विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 सदस्य होंगे, यानी कम से कम 40। यहाँ अधिकारी जो होगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। यहाँ जो विधान परिषद में जो अध्यक्ष और
अधिकारी जो पद होंगे वो सभापति और उपाध्यक्ष उपसभापति होंगे। आरक्षण अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में SC और ST जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा में मनोनीत करते हैं। 104 जबकि 104 संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। केंद्र में भी 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता था राष्ट्रपति, वहाँ भी समाप्त कर दिया गया, और राज्य में भी आंग्ल जो भारतीय मूल वो थे सदस्य उनको मनोनीत करता था राज्यपाल, उनको भी 104 संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया उनका रिजर्वेशन का जो प्रावधान था। विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ, इसे राज्य सूची और सम्मति सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। धन विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। जब धन विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है तो इसे विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है और विधान परिषद को 14 दिन के भीतर विधेयक को विधानसभा के पास लौटाना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष राज्य का वार्षिक बजट भी विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा की अनुमति के बिना राज्य में कोई टैक्स नहीं लगा सकता। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधान परिषद के कार्य और शक्ति, विधान परिषद किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है। यदि विधान परिषद के सदस्य को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तब भी वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा में सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश 100, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, कर्नाटक में 75 है, आंध्र प्रदेश में 58 है, तेलंगाना में 40 है। थैंक यू। आज की क्लास में विधान परिषद को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।